महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित विट्ठल देव मंदिर, जिसके इस भारत में लाखों करोड़ों समर्थक, श्रद्धालु और फॉलोअर्स हैं, जहां प्रतिदिन लाखों लोग जाते हैं अपनी मन्नतों के लिए, अपनी आस्थाओं के लिए और विट्ठल देव के सामने अपना चरण झुकाने के लिए, अपना शीश नवाने के लिए, उनके चरणों में उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। विट्ठल देव महाराज की महानता को जानने के लिए, उनके बारे में विस्तार से बताने के लिए आज मेरे साथ विट्ठल देव मंदिर के ही सह अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर जी जुड़ रहे हैं, जो विट्ठल देव महाराज की ऐतिहासिकता, प्राचीनता, उनकी महत्वता और उनके श्रद्धालुओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही विट्ठल देव मंदिर पर होने वाले विभिन्न प्रकार के महोत्सव, उत्सव, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या उन्हें चढ़ाया जाए, वहाँ की क्या है परंपरा, क्या है वेशभूषा, विट्ठल देव महाराज को प्रसाद के रूप में क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कैसे करें उनकी आराधना, कैसे करें पूजा, कैसे होंगे वो प्रसन्न, एक आम श्रद्धालु को कैसे देंगे वो आशीर्वाद, तमाम बातों को हमारे साथ महाराज जी शेयर करें। नमस्कार, रामकृष्ण हरि। प्रथमतः हम सब लोग उत्तर प्रदेश की पावन भूमि में, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी का जन्म हुआ, वहाँ पर हमें आनंद से माथा टेकने के लिए हम लोग आए। मंदिर में इस 18 तारीख को बहुत बड़ी व्यवस्था के साथ हमारा चक्री भजन संपन्न हुआ। इसीलिए तमाम राम मंदिर न्यास के पदाधिकारी तथा उत्तर प्रदेश की सरकार को मनपूर्वक हम धन्यवाद देते हैं। महाराष्ट्र में भगवान श्री विट्ठलनाथ जी एक नहीं, दो नहीं, तो सभी लोगों की आराध्य दैवत है। विट्ठल भगवान एक ऐसे भगवान है जो स्वयं होकर इस धरती पर अवतीर्ण हुए। एक पुंडलिक नाम के भक्त ने अपनी माँ बाप की सेवा की, सेवा से प्रभु प्रसन्नता होकर वैकुंठ से भगवान इस धरती पर अवतीर्ण हुए। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। यहाँ पर आए, आने के बाद वैष्णव संप्रदाय कहिए या उसको वारकरी संप्रदाय कहिए। वारकरी संप्रदाय का पूर्ण महत्व ऐसा है, उसके ललाट पर भगवान श्री का गोपी चंदन लगाया जाता है। उसके अंदर उनको अति प्रिय जो है बुक्का, जिसको मराठी में कहते हैं, हिंदी में भी उसको अबीर या बुक्का कहते हैं, वो लगाते हैं। गले में तुलसी की पवित्र कंठी धारण करते हैं, जो कंठी एक बार गले में धारण करने के बाद मरने के बाद भी उसके गले से नहीं उतारी जाती है, उसी का नाम है देह जाओ अथवा राहो पांडुरंगी दृढ़ भाव। मराठी के संत महात्मा नामदेव राय कहते हैं कि अपनी जान गए तो भी चलेगा, इस कंठी को गले से कभी भी नहीं उतारना। ये कंठी धारण करते हैं। इनका मुख्य उपवास है एकादशी, इनका मुख्य उपवास है एकादशी व्रत। ये 3 दिन का उपवास होता है। दशमी को सुबह एक वक्त भोजन करते हैं, दशमी को निराहार या कोई जलपान करते हैं, द्वादशी के दिन फिर सुबह अन्न ग्रहण करते हैं। ऐसा 3 दिन का ये व्रत है। व्रत एकादशी ऐसा कहते हैं। बड़ी श्रद्धा से महाराष्ट्र में हर घर में एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से लोग करते हैं। एकादशी के दिन बहुत लोग महीने में पंढरपुर जाके श्री विट्ठलनाथ जी के दर्शन करते हैं। और सबसे ज्यादा, जैसा गीता में कहा है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। इसका ज्ञानेश्वर महाराज, जैसा आपके पास बड़े संत तुलसीदास जी होके गए, वैसा महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर महाराज होके गए।
वो ऐसा अपने ज्ञानेश्वरी में कहते हैं, तरी कीर्तनाचे नि नटनाचे नाशिले व्यवसाय प्रायश्चित्ताचे जे नामची नाही पापाचे ऐसे केले। एक कीर्तन क्यों कलयुग में करना चाहिए? तो ऐसा कहते हैं, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तना। कलयुग में केवल हरेर नामैव केवलम, भगवान के नाम से ही मुक्ति मिलती है। मुखी नाम हति मोक्ष ऐशी साक्ष बहुताची। इसीलिए कीर्तन का पंढरपुर में बहुत बड़ा महत्व है। वारकरी संप्रदाय में आज अगर आप देखेंगे तो एक एक कीर्तन के लिए हजारों भक्त एकत्रित होते हैं और प्रभु का बड़े आनंद से गुणगान कहते हैं। हमारा भगवान श्री विट्ठलनाथ जी भी जब कीर्तन चलता है तो स्वयं उनकी विट छोड़ के आके भक्तों के लिए नाचते हैं। और सबसे महत्व बोले तो पंढरपुर में चंद्रभागा नदी है, जिनका नाम है नदी का चंद्रभागा, जो अतिशय चंदनम शीतलम लोके चंदनाम अपि चंद्रमा, ऐसी शांत लोगों को मुक्त करने वाली ऐसी नदी है। वहाँ पर नगर प्रदक्षिणे का बहुत महत्व है। तो उधर नगर प्रदक्षिणा करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, एकादशी का व्रत करके द्वादशी को अन्न का दान करते हैं और कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग सुनते हैं। पंढरपुर के लोगों में एक वैशिष्टता है, वो सिर्फ लोगों से दर्शन नहीं करते, उनका कोई दर्शन करा तो वापस वो उनका दर्शन करते हैं। पंढरीच्या लोका नाही अभिमान पाया पडती जन एकमेका, ऐसा एक विस्तृत बाह्य अंग से वारकरी संप्रदाय का मैंने आपको स्वरूप बताया। लेकिन इसका अंतर अंग ऐसा है, जब कंठी वो गले में डालता है तो भगवान को समर्पित होता है। जैसा कहते हैं ना, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मई गई मई भी हो गई लाल। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म नहीं माया नहीं नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधी न रो रहो एक नंदलाल। उसी हिसाब से वारकरी भगवान पंढरीनाथ को समर्पित होते हैं। उनको दो नाम से जाना जाता है, एक विट्ठल नाम से जाना जाता है, एक पांडुरंग नाम से उनको जाना जाता है। दोनों का अर्थ बड़ा गहरा अर्थ है। ये गए युगे 28 शताब्दी से भगवान उस ईंट पर खड़े रहे हुए और भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। इनका सबसे बड़ा महोत्सव कहिए या त्योहार कहिए, जिनका नाम है आषाढ़ी एकादशी, जो इस वक्त 6 जुलाई के दिन आए हैं। ये 6 जुलाई के दिन जो आषाढ़ी एकादशी होती है, कम से कम 20 से 25 लाख लोग पंढरपुर आते हैं। उसके बाद हर महीना 2 से 3 लाख लोग पंढरपुर में विराजमान होते हैं। उसके बाद कार्तिक एकादशी को कम से कम 8 से 10 लाख लोग पंढरपुर आते हैं। ये बड़ी एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी, कार्तिक एकादशी, माघ एकादशी, जिस एकादशी को 5 से 7 लाख लोग एकत्रित होते हैं। उसके बाद अभी चैत्र एकादशी आ रही है, उस चैत्र एकादशी को भी कम से कम 5 लाख लोग आते हैं। ऐसे 4 बड़ी एकादशी को बहुत बड़ा त्योहार होता है। और हमारे पास भगवान के दर्शन के अनेक अंग है। कोई शिखर का दर्शन करता है, क्यों बोले तो पंढरपुर में दूर से दर्शन नहीं है, पंढरपुर में भगवान के चरण दर्शन का महत्व है। दुनिया में एक ही भगवान ऐसा है जिसके चरणों पर मस्तक रखा जाता है, और यहाँ पर किसी भी जाति का भेद नहीं है। यारे यारे लहान थोर याति भलत्या नारी नर, कोई भी आओ, भगवान प्रभु के दर्शन करो, गुण गाओ तो जाके प्रभु के दर्शन करता है। तो 1 मिनट में कम से कम 40 लोग दर्शन लेते हैं। तो दिन भर में कम से कम 14 से 15 घंटे मंदिर खुला रहता है। लेकिन इस 14-15 घंटे में भी 4 घंटे मंदिर लोगों के दर्शन प्रत्यर्थ या भगवान के उपचार ने, सुबह भगवान का नित्याभिषेक होता है, काकड़ा आरती होती है, फिर भगवान को भोग चढ़ाया जाता है, फिर भगवान का पोशाक होता है, फिर भगवान की धूप आरती होती है,
तो भगवान की शेजारती होती है। ऐसे 6 उपचार रोज प्रभु के होते हैं। इस उपचार के लिए मंदिर उस टाइम बंद किया जाता है, लेकिन जब आषाढ़ी एकादशी होती है तब भगवान 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। तब पूरे भगवान के राजोपचार बंद होते हैं और उस टाइम सिर्फ भगवान का नित्य दर्शन ही चालू होता है। तो भगवान के मंदिर के सामने एक सभा मंडप है जिसको विठ्ठल सभा मंडप कहते हैं। वहां पर अखंड वीणा, क्यों, पंडरनाथ भगवान को नाद बहुत पसंद है। बिंदु नाद कलातीत भिन्न देह समप्रभ अभिन्ना नैव विश्वाय विठ्ठलाय नमो नमः। टाळा टाळी लोपला नाद अंगो अंगी मुराला छंद भोग भोग दाज्य अटला भोग नाम गिळोनी गावा गोविंद का। ऐसा पंढरपुर नाद ब्रह्म है। इसीलिए पंढरपुर में हर मठ में रोज ताल बजती है, रोज पखावज बजती है, रोज वीणा बजता है, रोज प्रभु का गुणगान होता है। एक तो ताल रोज पंढरपुर में बजती है। ये पंढरपुर का बहुत बड़ा विशेष ऐसा महत्व है। उसी तरह से उनके सभा मंडप में आज रोज कीर्तन होता है। इसके मंदिर का वैशिष्ट्य ऐसा है, मंदिर के अंदर जाते वक्त एक नामदेव जी की पायरी यानी सीढ़ी, जिसको नामदेव की पायरी कहते हैं, उस एक पायरी में 14 लोगों ने एक ही कुटुंब के जिंदा समाधि ली, जिंदा समाधि। ऐसी पायरी दुनिया में किसी भी मंदिर को नहीं है जो श्री विठ्ठल नाथ जी के मंदिर को है। और नामदेव राय संतों के शिरोमणि कहते हैं। आज सिख संप्रदाय में भी आज उनके भी धर्म ग्रंथ में नामदेव जी के बड़े अपने को अभंग अपने को देखने मिलते हैं। यहाँ पर भी आज अपन नामदेव जी आज उत्तर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में घुमान जिसको बोलते हैं, आज ज्ञानेश्वर महाराज वहाँ से नामदेव राय वहाँ से घुमान यहाँ पर आकर चलते आके यहाँ पर बड़ी सुंदरता से हिंदी में कुछ पदरचना की और पंढरपुर का झंडा सही तो सबसे पहले नामदेव राय ने उत्तर प्रदेश में लेके आने का काम किया। जब से उत्तर प्रदेश और पंढरपुर का एक अलग और अनोखा ऐसा एकजुट से नाता है, उस नाते को बहुत बड़ा महाराष्ट्र ने भी संभाला है और घुमान वाले ने भी संभाला है। इस तरह से पंढरपुर का मंदिर बाह्य अंग से भी बड़ा सुंदर है, अंतरंग से भी सुंदर है। इसीलिए पहले कहते हैं कि पंडरनाथ भगवान के पास तू जाने के पहले तू तेरे तन को, तू तेरे मन को, तू तेरे शरीर को विठ्ठलमय बना और फिर ही तू मंदिर में जा। ऐसा वारकरी संप्रदाय का एक अनोखा संदेश है। और इसीलिए वारकरी संप्रदाय हर घर में महाराष्ट्र में आपको एक तो भी वारकरी मिलेगा। वैसे तो पूरे घर ही घर वारकरी है। वारकरी संप्रदाय ने थोतांड यानी किसी रिद्धि सिद्धि को नहीं माना है। ऐसा कहते हैं, रिद्धि सिद्धि तुम्हा मुख्य भांडवल हमासी तिफोल भक्ति बुढ़े रिद्धि सिद्धि निधि अवघीच उपाधि जो क्या परमानंदी मन नहीं। हमारे पास केवल भजन और भगवत नामस्मरण को बहुत बड़ी कीमत है। साधु संतों का वहाँ पर बहुत बड़ा आदर किया जाता है। साधु संतों के मार्गदर्शन से जीवन वहाँ पर चलता है। और ऐसा वारकरी संप्रदाय में लातूर जिले में एक औसा नामक गांव है, वो अद्वैत धर्म प्रचार और प्रसार का काम करते हैं। वो वहाँ पर सब लोग वारकरी संप्रदाय के अनुयायी है। वारकरी संप्रदाय में जात की कोई बंधन नहीं है। जात न पूछो साधु की, पूछ लो उसका ज्ञान। तो इधर जात का कोई भी बंधन नहीं है। वो औसा संस्थान वाले यहाँ पर जैसे तुलसीदास जी होके गए, वहाँ पर ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज ऐसे संत महात्मे होके गए। तो तुकाराम महाराज वैकुंठ गमन हुआ वो बीच के दिन, बोले तो इस साल 18 तारीख को हुआ। उनको बोलने के लिए 16 तारीख को हुआ। उनको बुलाने के लिए वैकुंठ से विमान आया, ऐसा कहते हैं। तो तुकाराम बीच और कल नाथ षष्ठी का बहुत बड़ा महोत्सव संपन्न हुआ। यहाँ पर कम से कम कल महाराष्ट्र से 4 से 4.5 हजार वारकरी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे।
कल बरोबर दोपहर में 12 बजे एकनाथ महाराज की षष्ठी जिसको कहते हैं वो यहाँ पर मनाई गई, बहुत बढ़िया धूमधाम से हुई। कल 23 तारीख के दिन सुबह 10 बजे तक पूरे कार्यक्रम खत्म होने वाले हैं। इसीलिए हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार को और मंदिर न्यास को बड़ी धन्यवाद देते हैं कि इस सरकार ने और आदरणीय इस देश के पंतप्रधान श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने इस राम मंदिर को खुला करके जितने भी आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले साधक हैं उनके लिए प्रभु राम लल्ला की मूर्ति दर्शन के लिए वहाँ पर हमारा माथा टेकने के लिए खुला करके दिया। इसीलिए मैं सरकार को, दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से जब साधु संतों को बुलाए थे तब आया था। मैं बहुत सुंदर व्यवस्था आदरणीय इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की थी और उसी तरह अपने तिलक पत्रिका, इसको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज आप स्वयं यहाँ पर आके जो महाराष्ट्र के लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको उत्तेजनार्थ और उन्होंने जो काम कर रहे हैं उनका काम आज उत्तर प्रदेश के सब लोगों को बताने के लिए आज आप लोग बड़े उत्सुक है। इसीलिए मैं तिलक पत्रिका को दिल से धन्यवाद देता हूँ और आज यहाँ पर आके आपने जो हमसे विचार पूछ की उसको भी मन से धन्यवाद देके मेरे 2 शब्द पूर्ण करता हूँ। महाराष्ट्र में राम कृष्ण हरि ये महामंत्र हर वारकरी कहता है, आप भी एक बार कहिए राम कृष्ण हरि। मेरे साथ जुड़े हुए थे गहनीनाथ महाराज औसेकर जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ विट्ठल देव को लेकर के, उनकी महिमा को लेकर के साझा की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।